प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उसने फिर से हमें मिलने का मौका दिया। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और आज हम देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, भजन संहिता उसका 119 अध्याय, Psalms 119 and verse 67। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था। ये भजनकार कहता है, मैं दुखित होने से पहले मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मैं मानता हूं। हाँ मेरे प्रियो, हमें जानना है, इस वचन की गहराई को हमें जानना है कि भजन संहिता 119 किसने लिखा है। ना कई बार हम पढ़ते समय में लगता है दाऊद ने लिखा है, कई बार हमको लगता है कि सुलेमान ने लिखा है, लेकिन इसका राइटर अननोन है। और बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स का कहना है कि इस भजन संहिता 119 जो है वो एजरा ने लिखा हुआ है। ना जो भी परमेश्वर का राइटर है, जिन्होंने भी इस परमेश्वर के वचन को लिखा है, वो पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा है। लेकिन परमेश्वर आज हम सबका ध्यान एक बात की ओर लगाना चाहता है, और वो ये है कि क्या परमेश्वर का दास जिसने इतना बड़ा भजन संहिता लिखा है, बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है, भजन संहिता का सबसे बड़ा अध्याय है, क्या ये व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को लिखता है, क्या ये भटक सकता है? क्या आप और मैं प्रभु को जानने के बाद हम भटक सकते हैं? ना मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जितने भी कान प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ये सवाल आज आपके और मेरे सामने लेकर आ रहा है। वो कहता है, मैं दुखित हुआ, लेकिन उसके पहले मैं भटक गया था। आज हर इंसान जो परमेश्वर के पास आता है, एक ही बात आवाज सुनकर नहीं आता। ना उसके जीवन में वो अपनी समझ का सहारा लेकर वो बहुत कुछ करना चाहता है। ना परमेश्वर जब उसको बुलाता है, वो सही रीति से नहीं आता है। उसके मन में बहुत सारी बातें रहती है और वो बहुत सारी बातों में उलझ जाता है। बहुत सारी बातों को वो करना चाहता है, और उन बातों को करते करते जो है एक जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि वो दुखित हो जाता है। ना ये राइटर जो है वो यही कहता है कि मैं भी भटक गया था। ना आज आपको और मुझे देखना है कि हम क्यों भटकते हैं। Why we wander, हम लोग क्यों भटकते हैं, भटकने का कारण क्या है। ना वो कहता है, परमेश्वर अब मैंने तेरे वचन को जाना है। ना जिसने ये भजन संहिता लिखा है, उसने परमेश्वर के वचन को इस अध्याय में बहुत महत्व दिया है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला है। एक जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध रख सकता है? तेरे वचन के द्वारा। ना जब मैं दुखित हुआ, तेरे वचन ने जो है मुझे प्रोत्साहित किया। तेरा वचन जो है मेरे लिए मद से भी मीठा है। ना मेरे प्रियो, आज बहुत से मसीह लोग क्यों भटकते हैं? बहुत ज़ील होता है, बहुत आराधना करते हैं, बहुत गीतों को गाते हैं, बहुत मीटिंग्स अटेंड करते हैं, लेकिन भटकते क्यों हैं? उसका एक कारण जो है, जो बाइबल हमें बताती है, वो है परमेश्वर के वचन को महत्व न देना। ना मेरे प्रियो, जब सौल के अंदर दुष्ट आत्मा आता था, वो दाऊद जो है संगीत बजाता था और दुष्ट आत्मा निकलता था, और सौल को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब परमेश्वर वचनों के द्वारा उससे बात करता था, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता था। ना बहुत बार लोगों को आराधना अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु की आज्ञा उन्हें अच्छी नहीं लगती है। ना भटकने का कारण क्या है? गुमराह पुत्र अपने पिता से दूर क्यों चला गया? क्योंकि उसने अपनी समझ का सहारा लिया। ना बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण है जोना के बारे में। परमेश्वर ने कहा था उसको, निन्यावे में जा, प्रचार कर, और उसके बाद मेरे लोगों को मेरे पास लेकर आ। कितने लोग थे निन्यावे में? निन्यावे में 1,20,000 लोग थे। लेकिन बाइबल हमें बताती है, जोना जो है परमेश्वर से भटकने के लिए वो जा रहा है। जिस मंजिल पर प्रभु ने उसको बुलाया है, उसको भूलकर दूसरी राह पर वो जा रहा है। और खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर को मछली का इस्तेमाल करना पड़ा, परमेश्वर को तूफान का इस्तेमाल करना पड़ा जोना को सही राह पर लाने के लिए। जो भी चीज परमेश्वर ने बनाई सब अपनी जगह पर है,
सूरज अपनी जगह पर है, चंद्रमा अपनी जगह पर है, सारे आकाश के तारे अपने जगह पर है, हर प्रकार की समुद्र की मछलियां अपने स्थानों पर है, लेकिन आज भी मनुष्य जो है वो भटकता है। प्रकाश उत्पत्ति की किताब उसके 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया ना। जब उसने तूफान से बात की, तूफान उसकी आज्ञा को माना। जब उसने समुद्र की मछलियों से बात की, मछलियों ने उसकी आज्ञा को माना। जब परमेश्वर ने गधी से बात किया, गधी ने उसकी आज्ञा को माना। लेकिन मनुष्य जो है आज भी उसकी आज्ञा को नहीं मानता है ना। ये एक परमेश्वर का दास है जिसने सबसे बड़ा भजन संहिता 119 को लिखा हुआ है, लेकिन वो कहता है कि प्रभु की राह पर आने से पहले मैं भटक गया था। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सारे उदाहरण को हम देखते हैं। हम परमेश्वर के वचन में जो है जोना के बारे में पढ़ सकते हैं कि जोना भी जो है परमेश्वर ने उसको कहा था मेरी सेवा कर, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई से वो भाग रहा था, परमेश्वर की आज्ञा से वो दूर जा रहा था। हम लोग पतरस के बारे में देख सकते हैं। प्रभु ने पतरस को मछली पकड़ने के लिए नहीं, परंतु मनुष्य को पकड़ने के लिए प्रभु ने बुलाया था। लेकिन अब जो है वो परमेश्वर से वो दूर जा रहा है, फिर से मछली पकड़ने जा रहा है। 3 बार प्रभु को नकारा, तलवार लेकर सैनिक के कान को काट दिया उसने। बाइबल हमें खुदा का वचन कहता है मनुष्य के भटकने के बहुत सारे चांसेस है। पौल कहता है यदि तू अपने आप को स्थिर समझे, सावधान रहे कहीं तू गिर ना जाए ना। कई बार हमारे जीवन में, चाहे वो प्रभु का दास हो, प्रभु का सेवक हो, चाहे एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो, विश्वासी हो, देयर आर मेनी चांसेस, बहुत सारे मौके हैं हमें भटकने के लिए। और भजनकार जो है इसी अध्याय में कहता है कि उसने पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था। ध्यान से इस प्रभु के वचन को आज आपको और मुझे समझना है कि दुखित होने से पहले वो भटकता था। हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हम भटकते हैं ना। कई बार जो है परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए जो योजना बनाकर रखी है, हम उससे भागना चाहते हैं ना। मुझे अच्छी तरह से याद है आज जब परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, तो मैं कहा प्रभु मैं क्यों, बहुत से लोग हैं वो भी तेरी सेवा कर सकते हैं। लेकिन प्रभु बार बार मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाता था ना। कई बार मैंने अलग अलग जॉब ट्राई किए, मैं अलग अलग बिजनेस पे अपने हाथ डाला और बहुत सारी चीज़ों में जाता था और मुझे लगता था कि अब मैं यहाँ पर सेटल हो जाऊँगा। लेकिन प्रभु की बुलाहट कंटिन्यूसली, निरंतर परमेश्वर जो है अपने वचनों के द्वारा, सेवकों के द्वारा बात करता था और कहता था कि मैंने तुझे फुल टाइम के लिए बुलाया है, तो क्यों भटकता है ना। मेरे पिताजी बहुत अच्छे रोमन कैथलिक थे और बहुत अच्छा उनका स्ट्रॉन्ग विश्वास था, लेकिन परमेश्वर ने जब उनको बुलाया, उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज किया ना। कहने लगे कि हम तो सब कुछ जानते हैं, हम तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियन हैं, आप हमें क्या बताते हो। लेकिन मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आ गया कि कहीं पर भी वो ठीक नहीं हो पाए। जगह जगह पर वो गए, लेकिन उनका बीमारी जो एक्सीडेंट हो गया था उनकी, वो बीमारी बढ़ती चली गई। लेकिन आखिर में जब वो भटक रहे थे, प्रभु ने बराबर उन्हें दुखित किया और अपने कदमों के पास लाया। और वो जो जान गए कि एक ही मात्र खुदावन यीशु मसीह है जिसके सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जबान कबूल करेगी। प्रेज द लॉर्ड ना। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम को कहा कि मैं तुझे आकाश के तारे जितनी और समुद्र की रेत जितनी उतनी आशीष में तुझे दूंगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है वो हजीरा के पास चला गया और वहां से उसने अपने लिए संतान को उत्पन्न किया। क्या हुआ? अब्राहम भी जो है, जो बुलाहट प्रभु ने अब्राहम को दी थी, उससे भी वो जो है भटक रहा था। ऐसे वो भटकने लगा कि परमेश्वर कई सालों तक शांत रहा, प्रभु ने उससे बातें नहीं की। और एक समय ऐसा आ गया कि जब प्रभु ने उसको आशीष किया, जब उसको आइजैक के साथ प्रभु ने ब्लेस किया, तब वो कहने लगा प्रभु अब मैं तेरे वचनों को मैं मानता हूँ ना। जिस बाइबल को आप और मैं उठाकर पढ़ते हैं, जिस परमेश्वर के वचन को आप और मैं अपने घर में, अपने चर्च में हम लेकर आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप और मैं कितना इस वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं। हाउ मच डू वी बिलीव
हम कितना इस परमेश्वर के वचन पर जो है हम विश्वास करते हैं ना। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है मेरे प्रियो, जब हम भटकते हैं उस समय परमेश्वर जो है हमें करेक्ट करता है ना। जब हम प्रभु की राह से हम अपनी इच्छा का, अपनी समझ का सहारा लेकर हम अपनी राह पर चलते हैं, उस समय जो है परमेश्वर हमें करेक्ट करता है। देखेंगे, पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में अय्यूब जो है वो क्या कहता है। अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 17 वचन में पढ़ना चाहूंगा। जोब चैप्टर 5 एंड वर्स 17। Blessed is the man whom God corrects, so do not despise the discipline of the Almighty. For he wounds, but he also binds up. He injures, but his hand also heals. लिखा हुआ है कि धन्य वो व्यक्ति है जिसका परमेश्वर अनुशासन करता है, जिसको परमेश्वर डिसिप्लिन करता है। हाँ मेरे प्रियो, यदि माता पिता अपने बच्चों को डिसिप्लिन न करें तो वो उस बच्चे के जो है दुश्मन है। अगर माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा पर न लेकर आए, प्रभु का वचन ना सिखाएं, दुनिया के एडिक्शन से, मोबाइल के एडिक्शन से, टेलीविजन के एडिक्शन से दूर ना करें, तो आगे चलकर वो बच्चे के दुश्मन हो जाएंगे। परमेश्वर भी आपको और मुझे अनुशासन में लाना चाहता है। मनुष्य इतना हठीला है, मनुष्य जो है इतना स्टबन है कि वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं आता है, और इसीलिए परमेश्वर को उसको अनुशासन करना पड़ता है ना। बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। सभी के जीवन में बहुत सारी बातों से वो गुजरे, उसके बाद प्रभु ने जो है उनको अपने वचन पर चलना सिखाया। प्रेज द लॉर्ड। ना हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, बहुत ही सुंदर वचन है। ज़करिया की किताब उसका 13 अध्याय, ज़करिया की किताब उसका 13 अध्याय उसका 9वां वचन। यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो है परमेश्वर का दास कहता है कि जैसे सोना और चांदी जो है, सोना और चांदी जो है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा, उसको आग में डाला जाता है, वैसे ही परमेश्वर हमको चेक कर कर, टेस्ट कर कर जो है हमको बाहर निकालता है। पढ़ूंगा मैं ज़करिया की किताब 13 अध्याय और उसका 8वां वचन। This third I will bring into the fire and I will refine them like silver and test them like gold. मैं सोने के समान, मैं चांदी के समान तुमको परखूंगा और तुमको मैं बाहर लेकर आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से लोग परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये दुख क्यों, मेरे जीवन में ये परीक्षा क्यों, मेरे जीवन में इतना सारा टेस्ट क्यों परमेश्वर। लिखा हुआ है वो चांदी और सोने के समान हमको परखेगा। He will test us like gold and silver. याकूब कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो तुम उसे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। ना आज मेरे प्रियो, यदि आप और मैं भटक रहे हैं, यदि आज आपकी और मेरी परीक्षा हो रही है, प्रभु को कहो प्रभु मैं धन्य हूँ, क्योंकि अय्यूब कहता है कि मैं धन्य हूँ। अय्यूब के ऊपर कितनी सारी परीक्षा आई, अय्यूब के ऊपर कितना सारा प्रॉब्लम आया। अय्यूब के जो है 10 बच्चे मर गए और उसके बाद उसका शरीर कोढ़ से भर गया, सारे जानवर, पेड़, पक्षी, पौधे सब कुछ तबाह हो गया उसका। उसके बाद मेरे प्रियो अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने जो है मुझे जांचा है ना। मैं बहुत ही सुंदर वचन है अय्यूब की किताब में मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। बुक ऑफ जोब, अय्यूब की किताब और उसका 23वां अध्याय उसका 10वां वचन। बट ही नोज द वे दैट आई टेक, वो मेरे मार्ग को जानता है ना। आपके माता पिता ना जाने, हम माता पिता से चुप कर, हम अपने भाई बहनों से चुप कर, हम अपने घर वालों से चुप कर जो है हम जो भी कर सकते हैं, लेकिन खुदावन आपके और मेरे मार्गों को जानता है ना, किस मार्ग पर हमें जाना है। कई बार हम जोना के समान तरकीश की ओर जाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे मार्गों को जानता है। When he has tested me, I will come forth as gold. जब वो मेरी परख करे, जब वो मुझे जांचे, मैं सोने के समान जो है मैं खरा निकलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता है हम सोने के समान जो है वो खरे निकले।
और फिर से भजनकार कहता है 119 में, वो कहता है कि जब मैं दुखित हुआ मैं भटक गया था। वो भटक गया था, उसके बाद दुखित हुआ, और अब वो कहता है कि परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ ना। ऐसा समय प्रभु हम सबके जीवन में लाना चाहता है कि आप और मैं प्रभु के वचनों को माने, आप और मैं परमेश्वर की बातों को माने। ये लेवल पर परमेश्वर हमको लाना चाहता है कि हम कह सकते प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो ना। बाइबल में जो चैप्टर को आज हम पढ़ रहे हैं उसमें वचन 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 और वचन दिया गया है ना। ये एक दुनिया की ऐसी किताब है, जो कुछ इस दुनिया में होने वाला है सब कुछ पहले से लिखा गया है। दुनिया की कोई भी किताब अपने हाथ में उठाओ, जो कुछ हो गया है वो लिखा गया है उसमें। लेकिन बाइबल एकमात्र ऐसा खुदा का कलाम है जो कुछ होने वाला है उसके बारे में पहले से ही इस पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है। हाँ मेरे प्रियो, आज आप और मैं जो भी बातों से हम गुजर रहे हैं, जरा अपने जीवनों को जांचें। क्या मैं परमेश्वर की वचन की मेरे अंदर कमी है इसीलिए मैं भटक रहा हूँ? क्या मेरे अंदर परमेश्वर की जो है बातों की कमी है इसके लिए मैं भटक रहा हूँ? या मैंने परमेश्वर के वचन को मैंने हल्के रूप से लिया है इसीलिए मैं भटक रहा हूँ? और आगे वो कहता है, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियों सिखा। अब जो है राइटर का समझ में आ गया कि परमेश्वर भला है और वो सदा भला करता है। कई बार आज आपके जीवन में जो हो रहा है आपको लगता होगा शायद ये भला नहीं हो रहा है, लेकिन राइटर के समझ में आ गया कि परमेश्वर भला है और वो सदा भला करता है। आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद करो और कहो प्रभु तू भला है और मेरे जीवन में तू जो भी करेगा वो भला ही करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा में आशीष दे, अनुग्रह दे कि आप और मैं परमेश्वर के वचन के फॉलोअर्स बने। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे भजनकार लिखने वाला भजनकार कहता है परमेश्वर मैं तो भटक गया था प्रभु, और परमेश्वर पिता जब मैं भटक गया प्रभु मैं दुखी हुआ और अब मैं तेरे वचनों को जानता हूँ प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम में से बहुत से लोग पिता भटक गए हैं प्रभु, हम में से बहुत से लोग प्रभु तुझसे दूर हो गए पिता। लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस आज के वचन के द्वारा तो उनके अंतःकरण विवेक और मन से बातें कर प्रभु, ताकि वो अपने भटके हुए जीवन से वापस आए मेरे पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, हर एक का जीवन पिता इस अंतिम दिनों में मेरे पिता तेरी राहों पर चलने वाला जीवन रहे। आपने ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, आमेन।